हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग के द्वारा एक नई डिवीजन में वैकेंसी को फिल किया जाएगा, जिसमें पोस्टों की बात करें तो इसमें पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पज वर्कर की वैकेंसी को फिल किया जाएगा। तो ये जो वैकेंसी है एक नए डिवीजन में फिल की जाएगी। तो किस डिवीजन में इस वैकेंसी को फिल किया जाएगा, क्या आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कौन कौन सी इसमें पोस्ट रहेंगी, कितनी कितनी पोस्ट रहेंगी, कैसे आपने इसमें अपना फॉर्म अप्लाई करना है, कब तक आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में देने वाला हूँ। तो जानकारी से पहले जो भी कैंडिडेट इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी नई नई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन की जानकारियाँ मिलती रहती हैं। और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जैसे कोई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। तो बात करते हैं इस वैकेंसी की, तो चलते हैं इनक्यूबेशन नोटिफिकेशन की। तो इस प्रकार की नोटिफिकेशन है जिसको आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके देख सकते हैं, या तो आप जल शक्ति विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके भी इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो किस डिवीजन में वैकेंसी को फिल किया जाएगा, तो जल शक्ति डिवीजन हमीरपुर। हमीरपुर में पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पज वर्कर की वैकेंसी को फिल किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट से हमीरपुर डिवीजन से है तो वो इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए वैकेंसी रहने वाली है। लास्ट डेट की बात करें तो 14 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। 14 अगस्त तक आप इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। पोस्टों की बात करें तो पैरा पंप ऑपरेटर की 4 पोस्टें रहेंगी, जिसमें एससी को 1 पोस्ट है, ओबीसी को 1 पोस्ट है, अनरिजर्व को इसमें 2 पोस्ट है। सैलरी की बात करें तो इसमें 7,100 रुपए पर मंथ सैलरी आपको इसमें दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस पोस्ट के लिए क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो 10th पास आपने की हो, साथ में आपके पास आईटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, पंप मैकेनिक, पंप ऑपरेटर। तो इनमें से आपके पास किसी भी ट्रेड्स की आईटीआई है और आप 10th पास है तो आप पैरा पंप ऑपरेटर पोस्ट में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पैरा फिटर की 2 पोस्टें रहेंगी, तो इसमें एससी को 1 पोस्ट है, अनरिजर्व को इसमें 1 पोस्ट है। सैलरी की बात करें तो इस पोस्ट के लिए भी आपको 7,100 रुपए पर मंथ सैलरी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास आपने की हो, साथ में आपके पास आईटी होनी चाहिए, प्लम्बर या फिर फिटर ट्रेड से, तो आप इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीपर्पज वर्कर की 4 पोस्टें रहेंगी, जिसमें एससी को 1 पोस्ट है, ओबीसी को 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस को 1 पोस्ट है और एसटी को 1 पोस्ट है। सैलरी की बात करें तो इस पोस्ट के लिए आपको 6,000 रुपये प्रति मंथ सैलरी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि आप 8वीं पास है तो इसमें आप अपना आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, आपकी जो एज है 18 से 45 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, जो कि 30/6/2026 के अंतर्गत काउंट की जाएगी। आगे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा, तो टोटल 10 नंबर के आधार पे आपकी इसमें सिलेक्शन होने वाली है। तो 10 नंबर कैसे आप करेंगे, तो 5-5 जो मार्क्स होंगे वो आपको लगने वाले आपकी क्वालिफिकेशन के परसेंटेज के। उसके बाद यदि आप बीपीएल फैमिली से तो आपको इसमें मार्क्स मिलेगा, एक्सपीरियंस आपको है तो आपको इसमें मार्क्स मिलेगा। उसके बाद स्किल और फिजिकल टेस्ट आपका रहेगा, तो इनके आधार पे आपकी इसमें सिलेक्शन होने वाली है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कैसे आपने इसमें अपना आवेदन करना है। तो इस प्रकार का ये एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा जो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जहाँ से आपने इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल के इसको आपने फिल करना है, ठीक है। तो कैसे फिल करना है, तो पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। पैरा पंप ऑपरेटर वालों ने यहाँ पे पैरा पंप ऑपरेटर लिखना है, पैरा फिटर वालों ने यहाँ पे पैरा फिटर लिखना है, मल्टीपर्पज वर्कर वालों ने यहाँ पे मल्टीपर्पज वर्कर लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो को लगा देना है। उसके बाद कैपिटल लेटर में आपने अपना नेम फिल करना है, फादर नेम फिल करना है, परमानेंट एड्रेस फिल करना है, उसके बाद कोरस्पोंडेंस एड्रेस वो आपने फिल करना है। उसके बाद जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल को बताना है। सबसे पहले 8th की, मैट्रिक की, उसके बाद यदि आपने +2 किया उसकी डिटेल को बता सकते हैं। अदर कोई क्वालिफिकेशन किया उसकी डिटेल को आपने बताना है। उसके बाद जिन भी कैंडिडेट्स ने आईटीआई किया टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपने अपनी आईटीआई की डिटेल को बताना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ उसकी 6/2/26 के अंतर्गत आपकी एज क्या बनती है काउंट करके वो आपने फिल कर देनी है। कैटेगरीज कौन सी है वो आपने बताना है। एक्सपीरियंस आपको है तो अपनी एससीएन नोकर के बताना है। बोनाफाइड हिमाचली अपनी एससीएन नोकर के बताना है। उसके बाद बीपीएल फैमिली से तो अपनी एससीएन नोकर के बताना है। मोबाइल नंबर फिल करना है, ईमेल आईडी फिल करनी है, उसके आगे आधार नंबर फिल करना है। देन उसके बाद डिक्लेरेशन करना है। डिक्लेरेशन में आपने यहाँ पे अपना नेम, यहाँ पे प्लेस, यहाँ पे डेट और यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं। तो इस प्रकार का ये एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा जो आपने फिल करना है और इसके साथ आपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपने इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है, जिसमें आप अपना 8th का, 10th का, आईटीआई का और बाकी जो भी पीएल फैमिली से तो उसका बोनाफाइड, अगर कोई क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो उसका जो सर्टिफिकेट है फोटोकॉपी आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है, ठीक है। तो इसको अटैच करने के बाद आपने इसको भेजना है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीजन हमीरपुर। तो इस डिवीजन में आपने अपना फॉर्म को भेजना है, ठीक है। तो जो भी
जो भी कैंडिडेट्स हमीरपुर डिवीज़न से है तो वो इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 14 अगस्त, तो 14 अगस्त तक आप इसमें आवेदन कर पाएँगे। तो इस प्रकार की जानकारी थी जिसको मैंने अपनी इस वीडियो में बताई, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। ऐसी नई-नई रिक्रूटमेंट की नोटिफ़िकेशन की जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जैसे कोई वीडियो आती है उसकी नोटिफ़िकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।